Watch the latest review now. एपिसोड 74 की शुरुआत के साथ ही ड्रामा मेरी बहुए दर्शक को एक बार फिर भावनाओं, साजिशों, टूटते रिश्तों और छुपे हुए इरादों के ऐसे भंवर में खींच लेता है जहां हर मुस्कान के पीछे एक चाल और हर खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा हुआ है। ये एपिसोड सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि हर किरदार के भीतर चल रही मानसिक और भावनात्मक लड़ाई को नंगा कर देता है। शुरुआत से ही साफ हो जाता है कि अब यह कहानी केवल घरेलू झगड़ों की नहीं रही, बल्कि सत्ता, अधिकार और बदले की जंग में तब्दील हो चुकी है। एपिसोड की शुरुआत साकिब से जुड़ी उस खतरनाक सोच से होती है जिसमें मोहब्बत नहीं बल्कि कब्जा झलकता है। यह दावा कि साकिब के दिल में अब किसी और के लिए कोई जगह नहीं रहनी चाहिए और उसकी बहनों रिदा और फिजा को रास्ते से हटाने की धमकी ये दर्शाता है कि प्यार अब जुनून बन चुका है। यहां दर्शक को साफ महसूस होता है कि यह भावना स्नेह से नहीं बल्कि डर और असुरक्षा से पैदा हुई है। किसी के दिल पर पूरा हक जताने की ये मानसिकता आने वाले तूफान की पहली दस्तक बन जाती है। जीनत और अरहम का रिश्ता इस एपिसोड में एक बार फिर सवालों के घेरे में आ जाता है। अरहम का माफी मांगना, उसका ये कहना कि उससे गलती हो गई और वो पछता रहा है, वही जीनत का सख्त और दोटूक जवाब। ये सीन बेहद भारी और सच्चा लगता है। जीनत का ये कहना कि औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है, पूरे एपिसोड की सबसे मजबूत आवाज बनकर उभरता है। यहां मेरी बहुए सिर्फ एक ड्रामा नहीं रहता, बल्कि समाज के उस चेहरे को दिखाता है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। अरहम की मां का किरदार इस एपिसोड में नैतिकता और इंसाफ की मिसाल बनकर सामने आता है। अपने बेटे की गलती को स्वीकार करना, बहू के सामने उसके पक्ष में खड़ा होना और ये साफ कहना कि उन्होंने कभी औरत पर हाथ उठाना नहीं सिखाया, ये सब इस किरदार को बेहद ताकतवर बना देता है। उनका ये कहना कि शादीशुदा जिंदगी में अहंकार और जिद रिश्तों को तोड़ देती है, दर्शक के दिल में उतर जाता है। ये सीन थोड़ी देर के लिए कहानी में सुकून भर देता है, लेकिन ये सुकून बहुत अस्थायी है। रानी और साकिब के बीच होने वाली बातचीत एपिसोड की असली चालाकी को उजागर करती है। रानी का तंज, उसकी शिकायतें और शाहमीर को लेकर भावनात्मक दबाव, सब कुछ एक सोची समझी रणनीति लगता है। साकिब का फिजा के एहसान को स्वीकार करना और उसे अपनी जिम्मेदारी मानना उसके साफ दिल और कर्तव्य भावना को दिखाता है। लेकिन यहीं से कहानी में वह दरार पैदा होती है जिसका फायदा आगे चलकर उठाया जाएगा। घर के भीतर रानी का रवैया उसकी असली शख्सियत को सामने लाता है। रिदा को हुक्म देना, समय की पाबंदी के नाम पर दबाव बनाना और खुद को सर्वोपरि समझना, ये सब दिखाता है कि रानी के लिए रिश्ते नहीं बल्कि नियंत्रण जरूरी है। रिदा की खामोशी, उसकी आज्ञाकारिता और हर बात को सह लेना दर्शक के दिल में उसके लिए दर्द पैदा कर देता है। फिजा और जरून के बीच का संवाद एपिसोड का सबसे भावुक और यादगार हिस्सा बन जाता है। जरून का ये मानना कि वो अब भी फिजा से प्यार करता है और फिजा का ये कहना कि भरोसा टूटने के बाद मोहब्बत भी बिखर जाती है, ये संवाद दिल को छू जाता है। फिजा की ये स्वीकारोक्ति कि उसने हर मुश्किल में खुद को अकेला पाया, उसके किरदार को और गहराई देती है। ये सीन बताता है कि रिश्तों में मौजूदगी सिर्फ शब्दों से नहीं, साथ निभाने से साबित होती है। अस्पताल से फिजा की छुट्टी और घर वापसी कहानी को थोड़ी राहत देती है, लेकिन ये राहत भी अपने साथ कई सवाल लेकर आती है। जीनत और उसकी मां के बीच की बातचीत फिर से रिदा को केंद्र में ले आती है। ये डर कि जब तक रिदा की शादी नहीं होगी, जीनत का घर सुरक्षित नहीं रहेगा। ये सोच समाज की उस मानसिकता को उजागर करती है जहां औरत ही औरत के लिए खतरा बना दी जाती है। राशिद की एंट्री एपिसोड का सबसे चौंकाने वाला मोड़ है। फिजा का उसका सामना करने से इनकार, उसका गुस्सा और टूटन, ये सब दिखाता है कि उसने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। राशिद की सफाई, उसकी मजबूरी की कहानी और माफी की गुहार दर्शक को उलझन में डाल देती है कि वो सच बोल रहा है या एक नई चाल चल रहा है।
लेकिन फिजा का उसे घर से निकाल देना ये साबित करता है कि अब वो खुद के लिए फैसले लेने लगी है। जैसे ही ये खुलासा होता है कि राशिद को घर में आने की इजाजत रानी ने दी थी, दर्शक समझ जाता है कि ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। रानी का हर कदम अब शक के घेरे में आ जाता है। उसका त्याग और भलाई का मुखौटा धीरे धीरे उतरने लगता है। साकिब और रानी के बीच राशिद को लेकर होने वाली बातचीत इस एपिसोड की सबसे अहम कड़ी बन जाती है। रानी का भावनात्मक अंदाज, उसकी कहानी सुनाने की कला और साकिब को नरम करने की कोशिश, ये सब उसकी चालाकी को दर्शाता है। साकिब का गुस्सा और उसका आत्मसम्मान दर्शाता है कि वो अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि वो कब तक इस दबाव का सामना कर पाएगा। एपिसोड के आखिरी हिस्से में घर का माहौल बाहर से शांत नजर आता है, लेकिन भीतर ही भीतर सब कुछ उबल रहा है। फिजा की थकान, रिदा की देखभाल और रानी की संतुष्ट मुस्कान, ये सब आने वाले तूफान की आहट बन जाता है। ये साफ हो जाता है कि अब खेल और भी बड़ा होने वाला है। कुल मिलाकर मेरी बहुए एपिसोड 74 एक भावनात्मक, साजिशों से भरा और बेहद प्रभावशाली एपिसोड है। ये एपिसोड दिखाता है कि जब रिश्तों में अहंकार, लालच और नियंत्रण हावी हो जाए तो मोहब्बत भी एक हथियार बन जाती है। फिजा का आत्मसम्मान, रिदा की खामोशी, जीनत का डर, साकिब की उलझन और रानी की चालाकी, हर किरदार अपनी पूरी सच्चाई के साथ सामने आता है। एपिसोड के अंत तक दर्शक यही महसूस करता है कि कहानी का शिकंजा अब और कसने वाला है और इस बार इसके टूटने की आवाज और भी तेज होने वाली है।